नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे इस सप्ताह की टॉप हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी के जापान दौरे का तीसरा दिन आज हिरोशिमा में परमाणु हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा बयान, कहा हिमाचल में अत्याधुनिक तकनीक से तैयार होंगे उच्च गुणवत्ता वाले पौधे। पशुधन बीमा योजना से पशुपालकों को मिल सकती है बड़ी राहत। मनरेगा के मजदूरों के लिए खुशखबरी, मजदूरों के लाभ के लिए बढ़ाया जाएगा दायरा। बागवानी से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी, अमरूद की खेती करने पर मिलेगी बम्पर सब्सिडी। गर्मी से लोगों को नहीं मिलेगी राहत, आज से कई शहरों में चलेंगी लू। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है और पीएम मोदी आज G7 के आखिरी सेशन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले आज तड़के पीएम मोदी हिरोशिमा शांति स्मारक पहुंचे और परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने हिरोशिमा पीस और मेमोरियल पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अन्य नेता मौजूद रहे। वही जापान में G7 के शिखर सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आज सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने G7 के साथ साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद क्वाड देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा बयान जारी किया है। क्वाड के बयान में कहा गया है कि आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की जाती है और इसे रोकने के लिए सभी देश भागीदार के तौर पर मजबूती के साथ काम करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बागवानी क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के कल्याण के लिए कई अभिनव कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाले पौधों को विकसित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश की कृषि, जलवायु विविधता, बागवानी क्षेत्र के विस्तार और सेब, नींबू प्रजाति के फलों, आम, खुमानी और नाशपाती जैसे फलों की पैदावार के लिए वरदान है। राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। वही हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष फलों के पौधे रोपे जाते हैं। वही प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा वितोषित बागवानी विकास परियोजना है, अंतर्गत लाखों पौधे आयातित किए जाते हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी उत्पादों तथा फल फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता और विपणन के लिए आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना है। डेयरी और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्हें पशुओं की खरीद से लेकर उनके रखरखाव तक के लिए योजना निकाली है। यहां तक कि पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर भी बीमा योजना की सुविधा दी गई है। इस योजना की शुरुआत किसान को भारी नुकसान से बचाने के लिए की गई है। अगर बीमारी, मौसम या किसी दुर्घटना में पशु की मौत हो जाती है तो पशुधन बीमा योजना के माध्यम से लोग अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इस बीमा में पशुपालकों को 100% कवरेज की सुविधा दी जाती है। इसके लिए पहले पशुपालकों को अपने जानवरों का इंश्योरेंस कराना होता है। ऑनलाइन के माध्यम से भी यह बीमा कराई जा सकती है। पॉलिसी जारी करने के लिए पशुपालक और पशु की फोटो खींची जाती है। पूरी प्रक्रिया के बाद पशुओं के कान में बीमित होने का एक टैग लगा दिया जाता है, जिसमें कंपनी और पॉलिसी का नाम लिखना होता है। इस बीमा के लिए सरकार अपनी तरफ से भारी सब्सिडी भी देती है। मनरेगा भारत की एक ऐसी स्कीम है जो गरीबों के उत्थान में कई वर्षों से सहयोग करती चली आ रही है। अब भारत सरकार इन मजदूरों को दायरा पहले से ज्यादा आगे बढ़ाने जा रही है। सरकार के इस कदम के बाद मनरेगा मजदूरों को काम तो ज्यादा मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। भारत सरकार ने मनरेगा की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2009 में मनरेगा अधिनियम के तहत भारत के ऐसे किसान या मजदूर जिनके पास खुद के खेत नहीं है भी तो पर्याप्त आय के साधन से वंचित है, तो ऐसे ग्राम वासियों के लिए सरकार के स्कीम के तहत उनको काम प्रदान किया जाएगा, जिसके बदले में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित मजदूरी प्रदान की जाएगी। भारत की ये योजना एशिया की सबसे बड़ी योजना के तहत भी काम कर रही है। बिहार में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी है। सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन स्कीम में इस बार अमरूद को भी शामिल किया है। अब अमरूद की खेती करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी।
खास बात यह है कि इस योजना को अभी सिर्फ पटना जिले के लिए लागू किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अमरूद की खेती शुरू करने पर सिर्फ पटना जिले के किसान ही सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। बिहार सरकार ने पटना जिले में 5 हेक्टेयर रकबे में अमरूद का बाग लगाने का फैसला किया है। ऐसे में पटना जिले में अमरूद की खेती शुरू करने वाले किसानों के लिए अभी भी अच्छा मौका है। यदि वे अमरूद की खेती शुरू करते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि जो किसान 25 डिसिमल जमीन पर अमरूद की खेती करेंगे, सिर्फ उन्हें ही अनुदान दिया जाएगा। भारत के कई शहरों में मई महीने से ही गर्मी का कहर लोगों पर बरस रहा है और देखा जाए आधे से ज्यादा इलाकों में अब गर्मी को लेकर लोग काफी परेशान हैं। वही बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वही मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न शहरों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वही दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आजकल गर्मी का स्तर रिकॉर्ड तोड़ना जारी है। ऐसे में लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत बारिश दिला सकती है। वही दिल्ली में मानसून की एंट्री को लेकर मौसम विभाग का कहना है दिल्ली और अन्य कई राज्यों में बारिश दस्तक दे सकती है। वही दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, अंडमान के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। वही अगले 2-3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी इसकी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वही मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न इलाकों में आंधी, बिजली, तेज हवाओं के साथ हल्की माध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं 21 यानी आज से 24 तारीख के दौरान असम और मेघालय में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।